जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो का विषय है लोकसभा चुनाव में पूर्व सैनिकों की स्थिति और हरियाणा लोकसभा की 5 सीटों पर जो भारतीय जवान किसान पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं उनका विश्लेषण। आपकी क्या राय है? क्या ये पांचों उम्मीदवार भारतीय जवान किसान पार्टी द्वारा जो उतारे गए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी सत्तारूढ़ पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? क्या पूर्व सैनिक अपने पूर्व सैनिक साथी के लिए एकजुट होंगे या फिर इलेक्शन के बाद पूर्व सैनिकों की होगी खराब माटी? कहीं ये पांचों उम्मीदवार जमानत जब्त तो नहीं करा लेंगे? काफी विषय हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे पहले ले लेते हैं साथियों कि भारतीय जवान किसान पार्टी ने जो पहले लिस्ट जारी की है उसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हरियाणा से घोषित कर दिए हैं। हरियाणा की टोटल 10 सीटों में से 5 सीटों पर पहली सूची में नाम जारी हो चुके हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं गुड़गांव से तो लालचंद यादव जी को मैदान में भारतीय जवान किसान पार्टी ने उतारा है, जहां पर यादव वोट बैंक बहुत ही प्रभावित है और जातीय वोट बैंक गुड़गांव में हमेशा से गिरता आया है। अगर बात करें तो इनके खिलाफ जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार है वो भी भारतीय जनता पार्टी से यादव समाज से ही हैं। अब देखना यह होगा कि लालचंद यादव जी यादव समाज का वोट बैंक अपनी तरफ खींच पाते हैं और पूर्व सैनिकों और किसानों को कितना साध पाते हैं। दूसरा जो उम्मीदवार मैं बात कर रहा हूं वो हिसार से हैं। दलबीर जी को इन्होंने मैदान में उतारा है, ये भी एक पूर्व सैनिक हैं। उसके बाद अंबाला जो एक रिजर्व सीट है उसके ऊपर एससी समाज के ही कैंडिडेट बलजीत सिंह रंगा जी को मैदान में उतारा है, जो कि काफी समय से अगर आप देखेंगे बलजीत जी किसानों के साथ प्रत्येक किसान आंदोलन में आगे दिखाई दिए थे। तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि बलजीत रंगा जी पहले से ही चुनावी मूड बना चुके थे और चुनाव की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल के जो किसान आंदोलन में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, ओआरओपी में भी सक्रिय रहे। तो कहीं ना कहीं बलजीत जी वहां से उम्मीदवार आए हैं, एससी समाज से हैं, पूर्व सैनिक हैं। तो देखते हैं कि कितना वोट प्रतिशत वो वहां पर ले पाएंगे। इन सभी साथियों से हम बीच बीच में फौजी न्यूज़ 24 पर लाइव चर्चा भी करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ आपको प्रत्याशियों के नाम जो फाइनल हुए हैं वो बताना है। रोहतक से जगबीर सिंह जी को मैदान में उतारा है, जो कि जाट समुदाय से हैं और रोहतक की जो सीट है वो भी एक बहुत ही पॉपुलर सीट रहती है। हुड्डा परिवार से उस पर उम्मीदवार रहते हैं, लेकिन पिछली बार अरविंद शर्मा जी जो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे, पहले कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे और उन्होंने हुड्डा परिवार को गहरा आघात पहुंचाया था। तो इस सीट पर भी काफी पूर्व सैनिकों के वोट हैं। पूर्व सैनिकों का वोट प्रतिशत यहां पर फैक्ट प्रभावित करता है। किसी को भी अगर यहां पर इलेक्शन जीतना है तो पूर्व सैनिकों के वोट से काफी अंतर आता है। अगली 5वीं सीट की हम अगर बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, जिसमें मैं भी एक वोटर हूं और इसको देखते आ रहे हैं हम कि धर्मवीर जी की पकड़ यहां पर काफी समय से सीट पर रही है। लगातार एमपी बनते आए हैं और हर बार माननीय मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। इन्हीं के साथ जो भारतीय जवान किसान पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है वो आनंद कुमार रंजीत शर्मा जी हैं,
जो कि एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं। इनके पिताजी ने 1962, 65 और 71 की 3 जंगें लड़ी हैं। तो सैनिक समाज से आने के नाते और ब्राह्मण समाज से होने के नाते वोट बैंक को प्रभावित करने में कितने कामयाब होते हैं, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इनकी भी टक्कर बीजेपी के माननीय धर्मवीर जी और कांग्रेस की अभी टिकट लगभग फाइनल हुई है, घोषणा होनी बाकी है। श्रुति चौधरी जी की होगी, साथ ही साथ जेजेपी से यादव समाज को टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में आनंद कुमार जी कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, कितने वोट काट सकते हैं, या यहाँ पर पूरे सैनिक समाज को अगर ये एकजुट कर कर सैनिकों का वोट ले पाते हैं तो कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि भिवानी और महेंद्रगढ़ में बहुत तादाद में पूर्व सैनिकों की संख्या इस लोकसभा सीट में है और हमेशा से पूर्व सैनिकों का वोट बैंक प्रभावित करता रहा है वोट प्रतिशत को। तो वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कितना वोट प्रतिशत प्रभावित करता है। लेकिन अभी के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका खेल सुधारेगी, वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा साथियों। अभी भारतीय जवान किसान पार्टियों ने लोकसभा की हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इन्होंने भी अगर फिगर और फैक्ट देखा जाए तो जातीय समीकरण को इन्होंने कहीं ना कहीं ठीक बैठाया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुड़गांव की सीट पर यादव वोट बैंक ज्यादा है तो इन्होंने यादव को वहां पर पूर्व सैनिक और साथ ही साथ जातीय फिगर और फैक्ट लगाकर यादव उम्मीदवार वहां से लालचंद यादव जी को उतारा है, जो कि काफी समय से सक्रिय रहे और नूह के इलाके से आते हैं और काफी एक्टिव पर्सन है। अगर हम देखें रोहतक की सीट से इन्होंने जाट समाज के उम्मीदवार को उतारा है, जो कि कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक वहां पर ज्यादा है। ऐसे ही अगर अंबाला से मैं बात करूं तो एससी समाज के कैंडिडेट को उतारा है, क्योंकि एससी की रिजर्व सीट है, सभी एससी समाज के कैंडिडेट वहां से उतरेंगे। तो इन्होंने भी अपना बलजीत सिंह रंगा जी पर अपना दाव खेला है। और भिवानी की बात करूं तो भिवानी में अगर जातीय समीकरण बैठता है तो क्योंकि राजपूत समाज में भी टिकट ना मिलने के कारण काफी रोष है और राजपूत समाज किसके साथ जाता है, किसका गणित बिगाड़ता है, किसका गणित ठीक करता है, वो आगे आने वाला समय देखेगा। लेकिन भारतीय जवान किसान पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारकर ब्राह्मणों के और राजपूतों के वोट साधने का काम जरूर किया है। साथ ही साथ अगर यदि पूर्व सैनिकों का 80 से 85% वोट बैंक भारतीय जवान किसान पार्टी ले जाती है तो मामला उल्टा हो सकता है। तो साथियों, अभी तक की यही 5 सीटें थी। इन 5 उम्मीदवारों का एक एक कर हम आपको इंटरव्यू भी दिखाएंगे कि इनका राजनीति में उतरने का कारण क्या है और क्यों राजनीति में आए हैं और इनके चुनावी घोषणा पत्र क्या हैं। कड़वे सवालों के साथ इनसे जवाब लिए जाएंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास भी कोई खबर है या आप लाइव आना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8059221100। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।